नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल GK बाई सुनील सर में। दोस्तों, आज फिर से राजस्थान की प्रमुख प्राचीन जो सभ्यताएं हैं उनसे उनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन लेकर मैं उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, प्राचीन सभ्यताओं के आज से संबंधित आज का ये टॉपिक जो है ये लास्ट है। इससे पहले मैंने 2-3 वीडियो राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं से संबंधित डाले हैं, क्योंकि राजस्थान में आयोजित होने वाली प्रत्येक जो एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम में प्राचीन सभ्यताओं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए मैंने इसे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण समझते हुए मैंने इसका कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा है। अधिक से अधिक क्वेश्चन लेने की मैंने कोशिश करी है ताकि आगामी एग्ज़ाम में आपकी तैयारी बेहतर हो सके। चलो दोस्तों, हम शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, किराड़ौत, चितवाड़ी, जोधपुरा, नालियासर पुरातात्विक स्थल विकसित हुए। इनमें से कौन से स्थान पर किराड़ौत, चितवाड़ी, जोधपुरा और नालियासर जो पुरातात्विक स्थल हैं वो विकसित हुए हैं? तो कहाँ विकसित हुए हैं? जयपुर में। ये सभी पुरातात्विक स्थल कहाँ मिले? ये जयपुर में विकसित हुए। जिला इनका क्या है? जयपुर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य के किस पुरातात्विक स्थल से मध्य पाषाण कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं? दोस्तों, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि ताम्रयुगीन जो सभ्यताएं हैं उनमें से एक महत्वपूर्ण ऐसी सभ्यता है जो मध्य पाषाण कालीन है। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन ये पूछा गया है कि राज्य के किस पुरातात्विक स्थल से मध्य पाषाण कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो वह गिलुंड सभ्यता है। कौन सी है? गिलुंड सभ्यता है। और गिलुंड सभ्यता कहाँ है? ये गिलुंड सभ्यता राजसमंद में है। कहाँ है? ये राजसमंद में है। राजसमंद जिले में बनास नदी के तट पर विकसित हुई एक ताम्रयुगीन सभ्यता और उसके बाद की अवशेष है मध्य पाषाण कालीन अवशेष प्राप्त हुई है। कौन सी सभ्यता से? गिलुंड सभ्यता से प्राप्त हुई है। चलो दोस्तों, अगला क्वेश्चन, निम्न में से गलत कथन है कि इनमें से छांटिए कौन सा कथन गलत है? बैराट को क्या कहा जाता है? विराटनगर। मतलब कहाँ? जयपुर। विराटनगर जयपुर। मध्यमिका नगरी कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। खेड़ा सभ्यता बागौर, ये बात गलत है। खेड़ा सभ्यता जो है ये टोंक में खेड़ा को नगर सभ्यता के नाम से जाना जाता है। कौन से में? ये बागौर में नहीं है। ये कहाँ है? टोंक में है। कहाँ है? टोंक में है। टोंक में खेड़ा को नगर सभ्यता के रूप में जाना जाता है। ये स्थान मालव जनपद के सिक्के, मैंने पहले भी क्वेश्चन आपको दिया था, मालव जनपद के सिक्के जो हैं, मालव जनपद के सिक्के और उसी के साथ साथ आहत पंचमारक सिक्के, आहत मुद्राएं जो हैं वो कहाँ से मिली हैं? खेड़ा सभ्यता टोंक से मिली हैं। और प्रथम कालीबंगा सौंथी कहाँ स्थित है? बीकानेर में स्थित है, जिसे प्रथम कालीबंगा की उपमा दी जाती है। तो इस क्वेश्चन में हमारा यहाँ आंसर कौन सा होगा? इसमें आंसर होगा खेड़ा सभ्यता, क्योंकि गलत कथन पूछा है। तो खेड़ा सभ्यता बागौर में नहीं होकर क्या है? टोंक है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, किस पुरास्थल को आघाटपुर सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है? कि इनमें से कौन सी सभ्यता ऐसी है जिसे आघाटपुर सभ्यता के रूप में पहचानती है? तो वह सभ्यता कौन है? आहड़ है। दोस्तों, आपको पता होगा आहड़ सभ्यता कहाँ स्थित है? उदयपुर। उदयपुर में प्राचीन बनास नदी की सहायक नदी कौन सी? आयड़, या जिसको हम कहते हैं आहड़, के किनारे विकसित हुई है। इस सभ्यता को हम आघाटपुर सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि सभ्यता का विकास जो है वो कौन से गांव में हुआ है? ये आघाटपुर गांव में ही हुआ है। कहाँ विकास हुआ इसका? इस सभ्यता का विकास आघाटपुर गांव में हुआ है, इसलिए आहड़ सभ्यता को आघाटपुर सभ्यता के नाम से भी पहचाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, किस पुरातात्विक स्थल से घरों से एक से अधिक चूल्हों के अवशेष मिलने से संयुक्त परिवार प्रथा का अनुमान लगाया जाता है? कि इनमें से कौन सा पुरातात्विक स्थल ऐसा है जहां पर घरों में सामूहिक चूल्हे, एक से अधिक चूल्हों के अवशेष मिले हैं, जो इस बात को प्रमाणित करते हैं कि उस समय कैसे परिवार थे? संयुक्त परिवार थे। ठीक है, ये ऐसे अनुमान कौन सी सभ्यता से, ये कौन सी सभ्यता में मिला है? तो ये हमें दोस्तों कौन सभ्यता से मिला है? आहड़। और आहड़ सभ्यता कहाँ स्थित है? उदयपुर में है। यहाँ के मकानों में एक से अधिक चूल्हे प्राप्त हुए हैं, जो बड़े परिवार कह सकते हैं, या तो क्या है? बड़े परिवार, या फिर हम उसे क्या कह सकते हैं? संयुक्त परिवार। ठीक है, और सामूहिक भोजन, सामूहिक क्या है? सामूहिक भोजन व्यवस्था के प्रतीक है। कहने का मतलब लोग एक साथ संयुक्त परिवार में रहते थे। ये अनुमान इससे लगाया जा सकता है क्योंकि घरों में एक से अधिक चूल्हों के अवशेष मिले हैं। अगला क्वेश्चन है,
प्राचीन सरस्वती द्वसती नदियों के किनारे कौन सी सभ्यता पुष्पित पल्लवित हुई? कि इनमें से कौन सी सभ्यता ऐसी है जो प्राचीन सरस्वती द्वदशी नदियों के किनारे विकसित हुई है? तो वह कौन सी है? वह कालीबंगा सभ्यता है, क्योंकि कालीबंगा सभ्यता है जो वर्तमान में कहाँ स्थित है? ये हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़ में। ठीक है। राजस्थान में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के समकालीन जो सभ्यता है उसके अवशेष द्वदशी और सरस्वती नदियों की घाटियों में मिलते हैं, और वह किसके रूप में? कालीबंगा के रूप में। ठीक है। हालांकि दोस्तों वर्तमान में सरस्वती और द्वदशी नदियां जो हैं उनका वर्चस्व हमें दिखाई नहीं देता, क्योंकि ये नदियां लुप्त हो चुकी हैं, केवल इनके प्रमाण यहाँ मिलते हैं। ठीक है। और वर्तमान में इनके स्थान पर कौन सी नदी है? कौन सी? घग्गर नदी इनके अवशेष के रूप में बह रही है। तो ये क्वेश्चन भी आ जाए कि कालीबंगा सभ्यता इनमें से कौन सी नदी के तट पर विकसित हुई? तो कौन सी है? घग्गर नदी के तट पर विकसित हुई है। ठीक है। तो प्राचीन सरस्वती द्वदशी नदियों में कौन सी सभ्यता पुष्पित और पल्लवित हुई? तो कौन सी है? कालीबंगा सभ्यता। ह्वेनसांग निम्न में से किस पुरातात्विक स्थल पर भ्रमण के लिए आया? इनमें से कौन से स्थान पर? तो भीनमाल जो है, भीनमाल जो जालोर में स्थित है, वहां ह्वेनसांग आए थे। ठीक है। ये श्रीमाल के नाम से भी जाना जाता है। भीनमाल जो है ये किसके नाम से? श्रीमाल के नाम से भी जाना जाता है। और वर्तमान में जो भीनमाल है वो कौन से जिले में स्थित है? ये जालोर जिले में स्थित है। ठीक है। तो ह्वेनसांग जो आए थे वो भीनमाल, जालोर, पुराना नाम क्या है? श्रीमाल आए थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, चौहान युग से पूर्व की सभ्यता का ज्ञान किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त होता है? कि इनमें से कौन सी सभ्यता ऐसी है जो चौहान युग से पहले की सभ्यता का ज्ञान हमें करवाती है? तो वह कौन सी है? वह नालियासर सभ्यता है जो हमें चौहान युग से पहले के ज्ञान करवाती है। वो पुरातात्विक स्थल कौन सा है? नालियासर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, 5 सांस्कृतिक युगों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो वह सभ्यता कौन है? नोह सभ्यता से 5 सांस्कृतिक युगों के अवशेष मिले हैं, प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरावशेषों के संरक्षण हेतु एक संग्रहालय की स्थापना की गई है। पुरावशेषों की अवशेष जो इन प्राचीन सभ्यताओं से मिल रहे हैं, इन सभी अवशेषों के संरक्षण के लिए इनमें से कौन से संग्रहालय में की स्थापना की गई है? तो कालीबंगा में एक संग्रहालय की स्थापना की गई है जो हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। यहाँ से प्राप्त जो अवशेष हैं इनको इस कालीबंगा के संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। ठीक है दोस्तों, कालीबंगा जो संग्रहालय है इसकी स्थापना सन 1985-86 में की गई थी। जो पुरावशेषों के संरक्षण उनको सुरक्षित रखने के लिए एक संग्रहालय बनाया गया, वो कहाँ पर? कालीबंगा। और ये कहाँ है? हनुमानगढ़ में। ये संग्रहालय कहाँ है? कालीबंगा, हनुमानगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में बौद्ध धर्म का प्रमुख स्थान कौन सा है? इनमें से कौन सा स्थान ऐसा है जो बौद्ध धर्म से संबंधित है? ये क्वेश्चन मैं पहले भी आपको कई बार बता चुका हूं। बौद्ध धर्म से संबंधित सम्राट अशोक के शिलालेख जो है वो कहां से प्राप्त होते हैं? बैराट से। बैराट जयपुर में। उत्खनन कौन सी पहाड़ी? आपको याद होगा, बीजक पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? बीजक पहाड़ी से अशोककालीन गोल मंदिर, अशोककालीन क्या है? गोल मंदिर और बौद्ध मठ के अवशेष मिले हैं। तो बौद्ध धर्म के अवशेष मिले हैं कौन सभ्यता से? बैराट से। दोस्तों एक और खास बात है कि बैराट से जो बौद्ध धर्म के का प्रमुख जो स्थान बैराट है, ये बौद्ध धर्म की एक शाखा कौन सा संप्रदाय? हीनयान संप्रदाय के अवशेष। हीनयान कौन सा है? हीनयान संप्रदाय से संबंधित है कौन? बैराट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा सभ्यता के लोग किस लिपि का प्रयोग करते थे? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि कालीबंगा सभ्यता के जो लोग हैं वो निम्न में से कौन सी लिपि का प्रयोग करते थे? तो उनकी लिपि कौन सी थी? सैंधव लिपि। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, सैंधव लिपि जो है ये कहाँ से? ये दाएं से बाएं लिखी जाती थी। कहाँ से? ये लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी, और इस लिपि को अभी तक नहीं पढ़ा जा सका है। वह कौन सी है? सैंधव लिपि है जो दाएं से बाएं लिखी जाती है और जिसका अभी तक कोई ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन है, बालाथल सभ्यता किस जिले की वल्लभनगर तहसील में स्थित है? बालाथल सभ्यता जो है वो निम्न में से कौन से जिले की वल्लभनगर तहसील में स्थित है? तो वह कौन है? उदयपुर जिले की एक तहसील है वल्लभनगर, वहां पर स्थित है कौन सी सभ्यता? बालाथल सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है जुतावा खेत, नहीं काला पत्थर। देखो शाब्दिक अर्थ पूछा गया है, क्या पूछा गया है, शाब्दिक अर्थ पूछा गया है, काला आदमी या फिर काली चूड़ियां। दोस्तों याद रखना कालीबंगा सभ्यता का अर्थ है काली चूड़ियां। क्या है, काली चूड़ियां। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। दोस्तों हम अगला क्वेश्चन हमारा, बागोर सभ्यता के उत्खनन का कार्य किसके निर्देशन में हुआ है। पहले आपको याद रखना है बागोर सभ्यता कहाँ है, तो बागोर सभ्यता भीलवाड़ा में स्थित है। कहाँ स्थित है, भीलवाड़ा में। तो बागोर में स्थित जो भीलवाड़ा में स्थित जो बागोर सभ्यता है उसके उत्खनन का जो कार्य है वो डॉक्टर वी.एन. मिश्र ने करवाया। किसने करवाया, किसके निर्देशन में, डॉक्टर वी.एन. मिश्र के निर्देशन में हुआ है। दोस्तों बागोर सभ्यता जो है वो कौन सी नदी के तट पर, कोठारी नदी के तट पर, ठीक है। इसके नजदीक एक कस्बा था जिसके टीले का उत्खनन का कार्य सन 1967 से 69 ईस्वी के मध्य डॉक्टर वी.एन. मिश्र और एक और व्यक्ति का नाम था, आपको बता देता हूं, डॉक्टर L.S. लेसाने। कौन है, डॉक्टर L.S. लेसाने और डॉक्टर वी.एन. मिश्र दोनों के निर्देशन में बागोर सभ्यता के उत्खनन का कार्य करवाया गया। दोस्तों याद रखना बागोर सभ्यता जो है यहां से भी मध्य पाषाण कालीन, कौन सी है, मध्य पाषाण कालीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो कौन सी सभ्यता से, बागोर सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि निम्न में से कौन सी सभ्यता से मध्य पाषाण कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो वह कौन सी है, बागोर सभ्यता। 1967 से 1969 ईस्वी के बीच डॉक्टर वी.एन. मिश्र, डॉक्टर L.S. लेसाने के नेतृत्व में इनके उत्खनन का कार्य करवाया गया। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, बाड़मेर में लूनी नदी के किनारे कौन सा पुरास्थल है। इनमें से कौन सा पुरातात्विक स्थल है जो बाड़मेर में लूनी नदी के तट पर स्थित है, तो वह कौन है, तिलवाड़ा। कहाँ है, तिलवाड़ा बाड़मेर में लूनी नदी के किनारे पर स्थित एक प्रमुख पुरातात्विक स्थल है जहां पर अवशेष जो हैं वो कब से कब के प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों यह है 500 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईसा पूर्व तक के अवशेष प्राप्त हुए हैं तिलवाड़ा बाड़मेर से, जो लूनी नदी के किनारे विकसित हुई है। अगला क्वेश्चन है, पाषाणकालीन पुरातात्विक स्थल दिर किस जिले में स्थित है। कि इनमें से पाषाणकालीन पुरातात्विक स्थल दिर जो है वो कौन से जिले में स्थित है। तो दोस्तों दिर जो है वो कहाँ है, ये भरतपुर में स्थित है। भरतपुर में आपने नाम सुना होगा बंद बारेठा एक बांध है, और बंद बारेठा के समीप एक पुरातात्विक स्थल है जिसका नाम क्या है, दिर है, ठीक है। और दोस्तों याद रखना राज्य के भरतपुर में दिर जो है ये एक जलप्रपात भी है। ये क्या है, एक जलप्रपात भी है दिर, और दिर एक पुरातात्विक स्थल भी है जो भरतपुर जिले में है, बंद बारेठा बांध के निकट स्थित है। चलिए आज का हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, डड़ीकर, ये इस तरह से लिखा हो सकता है दोस्तों, डड़ीकर पुरातात्विक स्थल किस जिले में विकसित हुआ, कि यह कौन से जिले में स्थित है। तो ये दोस्तों अलवर जिले में है। डड़ीकर पुरातात्विक स्थल है वो कहाँ है, ये अलवर जिले में स्थित है। डड़ीकर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में राजपूताना का वह स्थान जो नील की खेती के लिए प्रसिद्ध था। इनमें से कौन सा स्थान ऐसा है जो कौन से समय में, राजपूताना के समय में किसकी खेती के लिए, नील की खेती के लिए प्रसिद्ध स्थान रहा है। तो वह कौन है, बयाना। और बयाना कहाँ स्थित है, ये भरतपुर में स्थित है जहाँ राजपूताना के समय नील की खेती होती थी। अगला क्वेश्चन है, ईसवाल प्राचीन औद्योगिक बस्ती जहां से लोहा गलाने के प्रमाण मिले हैं स्थित है। ईसवाल, इनमें से ये ईसवाल जो सभ्यता है, ये पहले ये देखना है कि ईसवाल सभ्यता कहाँ स्थित है, ठीक है। दूसरी खास बात है, ईसवाल एक प्राचीन औद्योगिक बस्ती है जहां से क्या, लोहा गलाने के अवशेष या प्रमाण मिले हैं। तो ये उदयपुर में स्थित है। उदयपुर जिले में स्थित ईसवाल एक प्राचीन औद्योगिक बस्ती थी जहां से क्या है, लोहा गलाने के प्रमाण मिले हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, बागोर सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। हमें छांटना है इन चार ऑप्शन में से कि बागोर सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन इसमें से गलत है। देखिए, अलंकृत रहित मृदभांड प्राप्त हुए, बात बिल्कुल क्या है, सही है।
पशुपालन के प्रमाण भी मिले हैं, कृषि के साथ साथ पशुपालन के प्रमाण बागों और भीलवाड़ा की सभ्यता से मिले हैं। बात बिल्कुल क्या है, सही है। मनके की कला से परिचित थे, नहीं दोस्तों, मनके की कला से परिचित तो आहड़ सभ्यता के लोग थे। कौन सी सभ्यता के? आहड़ सभ्यता के जो लोग हैं वो मनके की कला को अधिक जानते थे और महासतियों वाला टीला प्राप्त हुआ। ये बात बिल्कुल क्या है, सही है। तो इसमें से हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा मनके की कला से परिचित नहीं थे बागोर सभ्यता के लोग। मनके की कला से परिचित तो कौन थे? आहड़ सभ्यता के लोग ही थे। गलत कथन हमसे पूछा गया था और इसमें से मनके की कला से परिचित थे, ये कथन क्या है, गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भूकंप व तंदूर के प्राचीन साक्ष्य प्राप्त हुए, इनमें से कौन सी सभ्यता ऐसी है जिससे भूकंप और तंदूर के प्राचीन अवशेष मिले हैं? तो वह कौन है? कालीबंगा सभ्यता है। कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त चूल्हे वर्तमान में किसके समान है? तंदूर के समान है। तंदूरी रोटियां जो बनती हैं, कालीबंगा सभ्यता से जो चूल्हे के अवशेष मिले हैं, वो चूल्हे के अवशेष हैं वो वर्तमान में तंदूर के चूल्हे के अवशेष के जैसे हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि तंदूर के प्राचीन साक्ष्य हमें कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ से प्राप्त हुए हैं और भूकंप के जो साक्ष्य हैं वो भी हमें कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा सभ्यता से ही प्राप्त हुए हैं। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। किस प्राचीन सभ्यता का संबंध ईरान से माना गया है? कि इनमें से कौन सी सभ्यता ऐसी है जिसका संबंध ईरान से माना गया है? तो कालीबंगा सभ्यता और आहड़ सभ्यता जो है इनका संबंध किससे माना गया है? ईरान से माना गया है। कि कौन सी प्राचीन सभ्यता का संबंध ईरान से माना गया? तो कालीबंगा और आहड़ का संबंध किससे माना है? ईरान से माना गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, पुरातात्विक स्थलों के संदर्भ में असुमेलित युग्म है या फिर आ सकता है गलत युग्म है, कि इसमें से कौन सा गलत है? चलिए हम बात करते हैं भानगढ़ झुंझुनू। पहला ही ऑप्शन हमारा गलत है, असुमेलित युग्म छांटना था और भानगढ़ जो है ये दोस्तों भानगढ़ झुंझुनू में नहीं है, भानगढ़ तो अलवर में स्थित है। कहाँ स्थित है? अलवर में स्थित है। ये पुरातात्विक स्थल के रूप में विकसित हुआ है जो आज एक खंडर युक्त है और भानगढ़ को राज्य में खंडरों वाला नगर भी कहा जाता है। भानगढ़ जो है ये राज्य में क्या कहा जाता है? राज्य में खंडरों वाला, ये खंडर के रूप में अवस्थित है वर्तमान में, इसलिए खंडहरों वाला नगर जो है वो कौन है? भानगढ़ है, जो अलवर में स्थित है। बाकी सभी सही है। थेहड़ जो है वो हनुमानगढ़ में है, नोह भरतपुर में है और किलाड़ौत जो है वो कहाँ है? वो जयपुर में स्थित है। बाकी सभी सही है। एक ही ऑप्शन गलत था जो है भानगढ़ झुंझुनू, नहीं भानगढ़ तो अलवर में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, दयाराम साहनी ने बैराट के किस स्थान को सर्वप्रथम उत्खनन के लिए चिन्हित किया है? कि दयाराम साहनी जो है उन्होंने बैराट जयपुर से जो सभ्यता मिली है उस सभ्यता की सबसे पहले कौन से स्थान के उत्खनन का कार्य शुरू करवाया? तो वह कौन सी है? बीजक डूंगरी है जिसके उत्खनन का कार्य सबसे पहले करवाया गया। वहीं से मिले सम्राट अशोक के बौद्ध धर्म से संबंधित गोल मंदिर जो है उसके अवशेष यहीं से मिले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, रंगमहल सभ्यता से किस शैली के प्रमाण मिले हैं? रंगमहल सभ्यता जो है ये कहाँ स्थित है? तो सबसे पहले याद रखना है ये हनुमानगढ़ में स्थित है। कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़ में स्थित है। अब कौन सी शैली के प्रमाण मिले हैं? अब शैली पूछिए तो कौन सी शैली के प्रमाण मिले हैं? तो यहाँ से पंचायतन शैली के प्रमाण मिले हैं। कौन शैली के? पंचायतन शैली के यहाँ से प्रमाण या अवशेष प्राप्त हुए यहाँ की खुदाई से। चलिए अगला क्वेश्चन है, तरखान वाला डेरा जहाँ आर्य सभ्यता के प्रमाण मिले हैं वह कहाँ स्थित है? तरखान वाला डेरा जहाँ आर्य सभ्यता के प्रमाण मिले हैं वो कहाँ स्थित है? तो ये श्री गंगानगर जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? श्री गंगानगर में। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्राचीन पुरातात्विक स्थल गरदड़ा किस नदी के किनारे विकसित हुआ? दोस्तों याद रखना गरदड़ा जो सभ्यता है पुरातात्विक स्थल है ये बूंदी जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? बूंदी जिले में स्थित है। लेकिन यहाँ पूछा गया कि कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो यह कौन सी नदी किनारे है? ये छाजा नदी के किनारे स्थित है। छाजा नदी के तट पर स्थित गरदड़ा एक प्रमुख शैल चित्रों वाला, कौन से शैल चित्रों के लिए विख्यात है? कौन? गरदड़ा जो छाजा नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों यहाँ से मैंने बताया था कि यहाँ से प्राप्त बर्ड राइडर क्या है? बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग्स मतलब चट्टानों पर पेंटिंग्स, शैलों पर पेंटिंग्स की गई है। और अपन ये कह सकते हैं कि भारत की क्या है?
प्राचीनतम बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग्स जो है ये भी कहाँ गरदड़ा बूंदी से ही प्राप्त हुई है, जो झाझा नदी के किनारे विकसित हुई है। अगला क्वेश्चन है, राज्य की किस सभ्यता को धोलावीरा के समकक्ष रखते हैं? कि इसमें से कौन सी सभ्यता ऐसी है जो किसके बराबर है? जो धोलावीरा कहाँ है? ये गुजरात में है। धोलावीरा कहाँ स्थित है? गुजरात में। धोलावीरा गुजरात की सभ्यता के समकक्ष रखा जाता है, तो वह कौन सी है? आहड़ सभ्यता है। ठीक है, क्योंकि आहड़ सभ्यता आज से लगभग 4000 वर्ष पुरानी है। आज से लगभग कितनी है? 4000 वर्ष पुरानी है, और ये ताम्रयुगीन सभ्यता है। आहड़ बेडस नदी के किनारे पर विकसित हुई है, और सेम ऐसा ही कार्य किसका है? धोलावीरा का है। वो भी लगभग कितने वर्ष पुरानी है? 4000 वर्ष से पुरानी है। दोस्तों, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस सैंधव स्थल से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं? तो वह कौन है? कालीबंगा सभ्यता है, जहां से किसके साक्ष्य मिले हैं, किसके प्रमाण मिले हैं? अग्निकुंड के प्रमाण मिले हैं। तो वह कौन सी है? कालीबंगा सभ्यता है। दोस्तों, जिन दोस्तों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की बटन को दबाएं, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।